जय हिंद। आप सभी लोगों को आशु नायक का नमस्कार। और आप सभी लोगों का नायक मैथ्स पावर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे जिसमें एक क्लास किए थे और उसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट और लगभग कुछ सवाल भी किए थे। तो कंसेप्ट भी जारी रहेगा, जैसा जैसा सवाल आएगा उसमें और सब भी कंसेप्ट बताया जाएगा। और अच्छा सवाल सब भी, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबका भी एक सवाल बताएंगे कि कंडीशनल प्रॉपर्टी क्या होता है, वो कैसे बनता है। ठीक है, तो हर एक टाइप का सवाल मिलने वाला है। तो रेडी हो जाइए आज के वीडियो के लिए, और आज इसको खत्म ही कर लेना है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, कल बताए थे आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताए थे ना। कल 5 क्वेश्चन हुआ था, 5 क्वेश्चन। हाँ, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को देखना है। 6 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को देखना। देखिए यहाँ क्या कहता है, इस टाइप सबके सवाल को कैसे करिएगा आप, जल्दी ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन में, जो 10,000 से बड़ी इतना इतना अंकों से बनी कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 10,000 में क्या अंक है, 2 2 4 1 5। यहाँ भी 2 2 4 1 5। मतलब इससे बड़ी जो भी संख्या बनेगा उसको क्या अंक में रखना पड़ेगा, तो 5 अंक में रखना पड़ेगा। ठीक है, 5 अंक में। देखिए 1 2 3, और बड़ा कर लेते हैं 4 5 कर लेते हैं। ठीक है, 5 को बॉक्स बना लिए। अब देखिए इसमें बनाना है आपको 10,000 से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले पहला पोजीशन पर देखिए, ये जो जीरो है, जीरो तो पहला पोजीशन पर नहीं रह सकता है। तो पहला पोजीशन पर उसमें भी कहता है आपको सम संख्या, ध्यान थोड़ा देना है। सम संख्या है तो लास्ट में कौन रह सकता है, 0 2 और 4 रह सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ 0 रखते हैं, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ 0 रखते हैं। तो 0 रख दिए, तब तो इधर 0 आने का चांस नहीं है। तो यहाँ कै गो संख्या बच गया, 4 गो संख्या बच गया। तो पहला पोजीशन पर 4 संख्या को कई तरीका से हम सजा सकते हैं, 4 तरीका से। अब एगो 0 खत्म हो गया, एगो 4 खत्म हो गया, 2 गो अंक निकल गया 5 में। यहाँ कै पोजीशन में सजेगा, 3 पोजीशन में, 3 तरीका। यहाँ 2 तरीका, 2 गो संख्या बचा। यहाँ 1 तरीका, और ये 0 1 आएगा तो ये भी 1 तरीका रहेगा। क्या करना है, सबको गुना कर देना है, सबको गुना कर देना है। 4 तिया 12 दूना 24 आया। ये सिर्फ किसके लिए आया, जब सम संख्या में यहाँ 0 आएगा तब। अब एक बार बात करेंगे, 0 आ गया तो 0 फर्स्ट पोजीशन पर तो आएगा नहीं। तो फर्स्ट पोजीशन पर अगर 0 नहीं आएगा, तब मान लीजिए हमको सम संख्या बनाना है। पहले तो बॉक्स बना ले, 5 गो बॉक्स बन गए। अब ध्यान दीजिए, हमको सम संख्या बनाना है तो 0 तब नहीं आ सकता है। तो 0 वाला केस को अलग कर लीजिए। अब इसको देखिए यहाँ कौन कौन आ सकता है, तो 2 आ सकता है और 4 आ सकता है, यानी 2 और 4। ठीक है, एक बार 2 रख करके एक बार 4 रख करके, मतलब टोटल यहाँ 2 तरीका हो सकता है। ठीक है, 2 तरीका हो सकता है, 1 अंक गया है मात्र। टोटल कितना अंक है, 5 अंक है। यहाँ जो है 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कितना अंक चल गया, 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 2 अंक चले गया। तो 5 अंक में यहाँ अब क्या तरीका हो सकता है, 3 तरीका हो सकता है। अब देखिए 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 2 अंक जा चुका है। अब यहाँ 2 तरीका, 2 अंक जा चुका है, 3 तरीका। अब जो है 3 अंक चले गया, अब कितना अंक बचा, यहाँ 2 तरीका, यहाँ पर 1 तरीका। सबको गुना कर डालिए, सबको गुना कर दीजिए। ये भी गुना, ये भी गुना। 3 तिया 9, 9 चौके 36 तरीका ये हो गया। नहीं समझे, फिर से समझिए। हमको एक बार 0 जब भी रहेगा तो 0 वाला कंडीशन अलग कर लेना है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम करा देंगे यहाँ पर। 0 वाला कंडीशन अलग कर लेना, क्योंकि 0 यहाँ आ जाएगा तो शुरू में तब कोई भी अंक रह सकता है। तो 1 अंक चले गया, टोटल 5 संख्या है, तो यहाँ क्या तरीका, 4 तरीका। ठीक है, अब 1 अंक यहाँ 4 संख्या में 1 संख्या चल गया, 3 गो बचा, यहाँ 3 तरीका, यहाँ 2 तरीका, यहाँ 1 तरीका। सबको गुना कर दीजिए, टोटल 24 तरीका ये हो गया। अब जब 0 नहीं रहेगा तो यहाँ कौन सा आ सकता है, 2 और 4 आ सकता है। तो 2 और 4 जब आएगा तो थोड़ा सा यहाँ सोचना है, यहाँ तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमको 10,000 से बड़ी संख्या बनाना है। तो 0 यहाँ नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 2 अंक चले गया, 5 गो अंक है।
तो यहाँ अब 3 अंक एक जगह, क्या तरीका, 3 तरीका। अब जो है एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 2 अंक चले गए। अब तो बीच में तो 0 भी आ सकता है, तो 3 अंक बचा। यहाँ 3 तरीका, यहाँ 2 तरीका, यहाँ 1 तरीका, इसको भी गुना कर लिए, 36 हो गया। तो टोटल जो हमको पूछेगा टोटल कितना आ गया, तो हम क्या करेंगे, 36 प्लस 24 कितना आ गया, 60 आ गया। 36 प्लस 24 60 आ गया। जैसे इस टाइप का एक और एग्जाम्पल आप देखिए, जिससे कि आपको कोई तरह का कंफ्यूजन ना रहे। जैसे आपके पास है 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 से हमको 4 अंकों की संख्या बनाना है, जो कि हमको क्या रहना चाहिए, मान लीजिए सम संख्या, 4 अंकों की सम संख्या। अंक रिपीट अलाउड नहीं। देखिए अंक का रिपीट होना वो आपको कह देगा, अगर नहीं कहा है तो समझ जाना अंक रिपीट नहीं कराना है। अगर कह दे कुल कितना संख्या बनेगा तो आप रिपीट वाला फिर ले लीजिए। वैसे एग्जाम में जब भी ये सब क्वेश्चन दिया जाता है तो कह दिया जाता है, ये हमको बनाना है 4 डिजिट इवन नंबर, रिपीट नॉट अलाउड, रिपीट नहीं है इसमें। 4 अंकों की बनाना है हमको, और 4 अंकों में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग, जो कैसे कैसे ये हो सकता। फिर देखिए 0 वाला जब भी कंडीशन आएगा तो सबसे पहले 0 को क्या करना है, अलग कर लेना है। सबसे पहला 0 का कंडीशन 1 निकाल दीजिए, यहाँ 0 दे देते हैं, ठीक है। सम संख्या है तो 0 तो रह ही सकता है, 0 रह सकता है, 2 रह सकता है, 4 रह सकता है, 6 रह सकता है, ठीक है। अब देखिए एक अंक तो चले गया, अब टोटल है 2 2 4 2 6 एक 7 अंक है। टोटल कितना अंक है, 7 अंक है। 7 अंक में 0 चले गया, क्या अंक बचा, 6 अंक। 6 अंक को एक पोजीशन पर बैठाने का क्या तरीका, 6 तरीका। अब एक एक 2 अंक चले गया 7 में, अब कितना 5, अब कितना 4, बस गुना कर दीजिए, 6 गुना 5, यहाँ 0 कितना तरीका, 1 तरीका, यहाँ गुना 6 पंचे कितना हो गया, 30 चौके टोटल 120 हो गया। फिर देखिए अभी नहीं हुआ है ये सवाल, क्योंकि अभी बस 0 लिए हैं। 0 के अलावा हम क्या ले सकते हैं, उसको एक साथ कर लेंगे, अलग करने की जरूरत नहीं। 0 के बाद यहाँ हम सब क्या सब ले सकते हैं, 2 4 6, 2 4 6, सब अलग अलग। तो टोटल यहाँ पर सबसे पहले 3 तरीका लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ एक अंक गया है, टोटल कितना अंक है, 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ 0 हो नहीं सकता है, तो 2 अंक चले गया 7 में। अब जो बच गया तो 5 गो संख्या बचा एक पोजीशन पर, 5 तरीका, यहाँ 4 तरीका, यहाँ 3 तरीका, गुना कर दिए, गुना कर दिए, सबको गुना कर दीजिए। 5 चौके 20 तिया 60 और 60 तिया 180, ये आ गया 180। 180 और 120 को जोड़ देंगे, टोटल कितना तरीका आ जाएगा, 300 तरीका उत्तर आ गया। आई बात समझ में, टोटल 300 संख्या बनेगा। हुआ बात मामला। तो सबसे पहले 0 इवन संख्या बनाना था, तो यहाँ पर 2 4 6 को दिमाग में रखना था, ठीक है, और 0 को रखना था। 0 वाला केस को अलग कर लिए, क्यों, क्योंकि 0 यहाँ रहेगा तो यहाँ का संख्या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अन्य संख्या यहाँ देंगे तो हम यहाँ 0 नहीं ले सकते हैं, यहाँ 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 लेंगे तो 4 अंकों का संख्या नहीं बन पाएगा। तो 0 वाला केस में थोड़ा सा संभल के, तो 0 ले लिए, तब का एगो संख्या बचा 6 गो, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, 6 पंच 30 चौके 120 टोटल हो गया। अब अगर 0 यहाँ नहीं लेंगे तो 2 4 6 ले सकते हैं, तो टोटल 3 तरीका। अब एक अंक यहाँ 0 यहाँ होगा नहीं, 2 अंक चले गया, 7 अंक में 2 अंक चले गया, यहाँ 5 तरीका। उसके बाद कितना अंक चले गया, उसके बाद कितना हो गया, 5 2 अंक चले गया, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ 2, तो अब कितना बच गया 7 में 5 न, देखो यहाँ 5 तरीका होगा, 5, यहाँ 5, अब 3 अंक चल गया, यहाँ 4, यहाँ 4, देखो यहाँ मिसिंग था। 25 25 चौके 100 तिया 300, ये कितना आ गया 300, 300 300 प्लस 120 कितना आ गया, ये 420 आया, 420। संख्या को गिनते चलना है, संख्या को गिनते चलना है। जैसे 2 4 6 में एक अंक आया, बच गया 6 गो, यहाँ 0 नहीं होगा, 2 गो चले गया, बच गया 5 गो, तो यहाँ 5। अब काय गो संख्या चले गया, एगो यहाँ, एगो यहाँ, 2 गो, टोटल 7 गो, यहाँ पर 5 बचा, 5 तरीका। अब कितना बचा, 4 4 तरीका, सबको गुना कर दिए, ये आ गया 300, ये आ गया 120,
टोटल 420 आपका उत्तर हो गया। ये टोटल 420 क्या आया? इवेन नंबर। टोटल 420 इवेन नंबर आया। क्लियर? चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। ये सब सवाल को ध्यान रखना। यही मान लीजिए अगर रिपीट कह दे, जैसे कह देगा, कल तो एक एग्जाम्पल आप लोगों को कराए थे, जैसे मान लीजिए कह देगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अब 5 है, 5 गो अंक का संख्या है और ये रिपीट करता है, ये रिपीट करता है, ये रिपीट करता है, तब कोई दिक्कत नहीं। 5 गो संख्या है, 5 अंकों की, 4 अंकों की संख्या बनाना है हमको 4 डिजिट नंबर से। हम अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं 4 डिजिट नंबर से। तो यहाँ पर जो है पांचों संख्या रह सकता है 5 तरीका, यहाँ भी 5 तरीका, यहाँ भी 5 तरीका, यहाँ भी 5 तरीका। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि रिपीट करता है, तो जो यहाँ आया वो भी यहाँ आ सकता है, जबकि इसमें वैसा नहीं होगा, एक घटते जाना है। तो ये कितना हो गया? टोटल को गुना करेंगे तो 5 का पावर 4 हो गया। यही n का पावर r समझाए थे आपको। तो ये सब लॉजिक को बढ़िया से ध्यान रखिएगा, ये सब सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ जो सवाल था, यहाँ का सवाल था हमको सम संख्या बनाना था, जो कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं हो, दे दिया है रिपीट नहीं हो, नहीं हो तो एक बार 0 लेकर के, एक बार 2 4 लेकर के दोनों को जोड़ लिए, टोटल कितना आ गया? 60। ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा सवाल ये सब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे 7 नंबर में। कहता है इक्वेशन के शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें कि n आरंभ में और t अंत में, यहाँ अंत होगा अन्य नहीं, अंत में। तो कै गो अंक का है? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। देखिए जब 9 अंकों का है और ये फिक्स कर दिया गया है हमको 9 अंक में, तो पहले इसको बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये कहता है n शुरू में, n शुरू में और t अंत में, t अंत में। थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर, n शुरू में और t अंत में। तो इसमें हमको ये तो फिक्स हो गया, मतलब इसका तो कोई अब काम ही नहीं है। n शुरू में ये भी नहीं कहता है दोनों छोर पर, दोनों छोर पर रहता तो 2 तरीका होता, एक बार n इधर t इधर, एक बार t इधर n इधर। लेकिन ये कह दिया है जो n शुरू में और t अंत में, तो इसका कोई काम अब नहीं है। अब देखिए टोटल जो हमको बच गया है 9 में 7 गो पोजीशन है, तो 7 पोजीशन पर लेटर भी 7 गो है, लेटर 7 को है, 7 पोजीशन पर सजाने का तरीका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 7। अब देख लेना है कोई दोहरा भी रहा है क्या? EQUATION, QUATION, कोई भी दोहरा नहीं रहा है। तो कितना हो जाएगा आपको? दोहरा नहीं रहा तो कुछ नहीं, फैक्टोरियल 7 का मान रख दीजिए डायरेक्ट। फैक्टोरियल 7 का मान क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7। ये तो आ गया आपको 120, 12 छा के 72, 720 और 720 गुना 7, 7 दूना 14, 0 49 1 50, 50 140 आपका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है? नहीं। चलेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपका 8 नंबर। कहता इतना से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई। तीने अंक का बनाना है, तो देखिए 3 गो बॉक्स बना लेते हैं। 3 गो बॉक्स बन गया। अब 3 अंक का बनाना है, यहाँ कै गो संख्या है टोटल? तो 2 2 4 2 6 गो संख्या है। लेकिन यहाँ 0 तो हो नहीं सकता है क्या? 3 अंकों का जब हमको बनाना है तो यहाँ 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ कै गो संख्या रह सकता है? 5 गो। कितना तरीका? 5 तरीका। उसके बाद टोटल कै गो संख्या था? 2 2 4 2 6, 6 में एक गो संख्या हट गया, तब कितना बचा? 5 गो। तो यहाँ भी 5 तरीका, यहाँ 4 तरीका, यानी इसको गुना कर लेंगे 5 गुना 5 गुना 4 बराबर 100। अब ये नहीं सोचिएगा जी यहाँ 5 2 बार कैसे आ गया, तो ये ऐसे आया। 0 तो यहाँ आएगा नहीं, 0 तो यहाँ आ सकता है। 6 संख्या था तो 5 गो संख्या यहाँ। अब जो है ऐसे सोचना है, 6 संख्या में एगो संख्या चले गया, तब कितना संख्या बचा? 5, तो यहाँ 5 तरीका। अब ये भी चले गया, अब कितना संख्या? 4, तो यहाँ 4 तरीका। तो टोटल कितना बन सकता है? 100 संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला NC7 NC4 हो तो n का मान, ये दोनों के योग के बराबर। n बराबर क्या हो जाएगा? 7 + 4, 7 + 4 बराबर 11। क्योंकि 11 यहाँ दीजिएगा तो देखिए 11 तो यहाँ 7,
तो नीचे में क्या आता है सी के केस में, एक बार आर, एक बार एन माइनस आर, तो एक बार 7, 11 माइनस 7 4, इसमें भी नीचे में एक बार 4 और 11 माइनस 4 7, तो ये डायरेक्ट इसका योग के बराबर एन होगा, डायरेक्ट उत्तर आपका क्या हो गया 11। क्लियर है। चलिए इसके बाद आइए, 1 3 5 7 9 अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। 4 अंकों की संख्या बनाना है जिसमें रिपीटेशन अलाउड है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। संख्या कै गो है, तो संख्या देखिए आपको 5 गो है, 1 3 5 7 9, कितना संख्या है 5, तो यहाँ भी 5 तरीका, यहाँ भी 5 तरीका, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो टोटल कितना हो गया 5 का पावर 4 हो गया, 5 का पावर 4 कितना हो गया 625। उत्तर हो गया आपका 625, ऑप्शन नंबर यही है एन का पावर आर वाला सवाल, एन का पावर आर वाला सवाल यही सवाल है आपका। लेकिन इसको इस तरह से फॉर्मूला नहीं समझना है, इस तरह से सवाल को बनाना है जो दिक्कत न रहे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चलिए 11 नंबर में कहता 5 लड़के तथा 5 लड़की, 5 लड़के तथा 5 लड़कियों के एक पंक्ति में क्रमागत ढंग से कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। 5 लड़का और 5 लड़की को देखिए हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट लिखिए, बॉय कितना है 5 गो, गर्ल कितना है 5 गो, ध्यान दीजिएगा। और इसको हमको लिखना है क्रमागत, क्रमागत मतलब हुआ एक बॉय एक गर्ल, तो ध्यान दीजिए अगर हम बॉय से शुरू करेंगे फिर गर्ल देंगे, फिर बॉय करेंगे फिर गर्ल देंगे, इस तरह से बैठाना है। एक तो ये भी नियम हो सकता है, ये तो नहीं कहता लड़का से शुरू, एक ये भी नियम हो सकता है पहले गर्ल तब बॉय, फिर गर्ल तब बॉय, इस तरीका से भी ये काम हो सकता है। तो देखिए 5 बॉय को आपस में बैठाने का तरीका कितना होगा फैक्टोरियल 5, इस 5 गर्ल को आपस में बैठाने का तरीका क्या होगा फैक्टोरियल 5, और एक बार बॉय चाहे एक बार गर्ल, तो दोनों हो सकता है, तो दो गो टाइप का हो गया, दोनों को आपस में बैठाने का कितना तरीका फैक्टोरियल 2, तो टोटल तरीका जो हो गया वो कितना हो गया फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 5 आ गुना फैक्टोरियल 5, तो ये हो गया 2 गुना 5 फैक्टोरियल 120 गुना 120, 120 144, 144 गुना 2 288, आ 288 पर हो गया 2 गो 288 पर 2 गो 0, ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका। ठीक है, हाँ 5 लड़का को फैक्टोरियल 5, 5 लड़की को फैक्टोरियल 5, लेकिन 2 गो ग्रुप बन सकता है, या तो बॉय से शुरू हो या तो गर्ल से शुरू हो। अगर बॉय से शुरू गर्ल से, ये दो टाइप का कुल तरीका क्या होगा फैक्टोरियल 2 होगा। अगला सवाल चलेंगे, कहता परमुटेशन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसकी शुरुआत पी से होती है। अब देखिए ये तो क्लियर कर दिया जो पी से शुरुआत होगा, तो पी का समझिए अब कोई काम नहीं है। ठीक है, अब कितना बच गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहां से यहां तक कुल कितना बच गया 10। ठीक है, तो 10 गो को आपस में सजाने का कुल तरीका कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 10, ये तो क्लियर है। अब देखिए कोई दोहरा भी रहा है क्या, ई कहीं नहीं आया, आर कहीं नहीं है, एम नहीं है, यू नहीं है, टी, टी 2 बार आया, देखिए टी 2 बार आ चुका है, तो टी 2 बार आया तो क्या करेंगे फैक्टोरियल 2 से भागा कर देंगे, हो गया। जब ये सब शब्द बनाना है सजाना है मतलब परमुटेशन का प्रयोग करना है, एन को एन जगह पर बैठाने का फैक्टोरियल 10 तरीका बताए थे आपको, उसी से काम करना है। ओके, चलिए अगला सवाल, कहता है जो एक फैक्ट्री में 4 ऑफिसर है और 3 किरानी है, उसमें से 6 को चुनकर कमिटी बनानी है, ऐसी कितनी कमिटी बनाई जा सकते हैं जिसमें एक ऑफिसर अवश्य, एक ऑफिसर होना चाहिए, कमिटी बनाना है मतलब चुनना है, एक ऑफिसर, ऑफिसर होना चाहिए एक गो, और टोटल 6 गो निकालना है, तो ये कै गो होना चाहिए 5 गो। ठीक है, और 6 गो सब एक साथ आएगा, मतलब सीधा लिख देंगे 4C1 और गुना 8C5, 8C5 उत्तर हो गया। अगर इसका हम वैल्यू निकालेंगे 4C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 तक कटिए जाएगा तो 4 बचेगा, 4C1 मतलब 4 गुना 5 तक कट जाएगा 6 7 8 और 3 दूना 6, 6 कट गया 7 8 8 7 56, 56 चौके आ गया 224। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, नहीं करिएगा
तो फिर तो दिक्कत है। क्लियर है? अगला सवाल है, ऐसी कितनी कमेटी बनाई जा सकती हैं जिसमें कम से कम एक ऑफिसर अवश्य हो। ये देखिए, कम से कम का मतलब क्या करेंगे, इसी स्थिति में टोटल निकाल लेंगे और इसमें से घटा लेंगे नो ऑफिसर, नो ऑफिसर यानी जीरो ऑफिसर। जब भी कम से कम एक का मामला रहे तो टोटल निकाल लेंगे तरीका, उसमें से नो ऑफिसर कर देंगे। अगर टोटल में से हमको, यहां देखिए सवाल, टोटल है 8 4 12 गो, टोटल जो है किरानी और ऑफिसर मिलाकर के कितना है 12 गो, 12 गो में से 6 गो चुनना है तो 12 सी 6, लेकिन ऑफिसर कम से कम क्या कहता था क्वेश्चन, जिसमें कम से कम एक ऑफिसर जरूर हो, तो ऑफिसर को लेंगे ही नहीं, मतलब 6 का 6 ले लेंगे 8 में से, यानी 12C6 माइनस 8C6 क्या हो जाएगा, 12 में से 6 गो चुनने का तरीका और माइनस 8 में से 6 गो चुनने का तरीका, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 12C6 तो 6 तक कट जाएगा तो गुना करना पड़ेगा आपको, 6 तक कट जाएगा तो 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12 बचेगा, अब बटे में आ जाएगा 1 से 6 तक बचेगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और गुना 6 और माइनस 8C6 6 तक कट जाएगा तो 7 8 बचेगा और नीचे में अंतर 2 यानी 1 गुना 2 बचेगा। ये देखिए ये तो हो जाएगा 120, 120 हो गया तो 12 और 10 को तो काट दी, ये 6 है तो 6 से काट देते हैं किसी को, 6 से इसको काट देते हैं 72 को, 12 12 ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 12 7 84, 84 को 11 से गुना करिएगा तो 84 4 8 4 12 और 8 1 9 924 और माइनस जो है ये हो जाएगा 2 से काट दीजिए 28 यानी 28, 224 में से 28 घटाइएगा तो 4 घट जाएगा 896, 896 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बस थोड़ा सा करना है। फिर से देखिए क्या किए, टोटल में से नो ऑफिसर, टोटल का टोटल किरानी ले लिए, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप कैलकुलेशन करते चलिए और बढ़ते चलिए। ओके, चलिए अगला सवाल, कहता एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर 7 महिलाएं तथा 7 पुरुष को, वृत्ताकार टेबल दिमाग में आ जाना चाहिए तभी, चक्रीय परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन, कितने तरीके से बैठाया जा सकता है जिसमें कोई भी 2 महिला साथ साथ नहीं बैठे। अब देखिए 7 गो आदमी को, 7 गो आदमी को बैठाना है तो ले लेते हैं, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, पांचवा आदमी, छठा आदमी और 7वां आदमी, ये 7 आदमी ले लिए। क्लियर, तो 7 आदमी का सबसे पहले 7 आदमी का जो सर्कुलर परमुटेशन होगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल 7 माइनस 1, क्योंकि आदमी है तो अलग अलग क्वांटिटी है, क्या करेंगे एक घटा करके सर्कुलर परमुटेशन। अब देखिए कितना पुरुष बचा, किसी को आदमी को पहले बैठा ली, ठीक है, और महिला बचा 7 गो, जो 2 महिला साथ न आए तो हर एक महिला को इस बीच में बैठा देंगे, हर एक महिला को 1 2 3 4 5 6 7। अब कहिएगा इसमें -1 करे कि नहीं, इसमें क्या कोई काम नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी जो टोटल है तो 7 7 14 को कहता था, 7 6 13 तो हुए करता 14 में से घटा करके, तो ये तो 6 गो हुआ। तो अब जो है 7 महिला के लिए 7 पोजीशन है, मतलब फैक्टोरियल 7 से गुना डायरेक्ट कर देना है, मतलब उत्तर हो गया फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 7, यही आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया। तो मतलब आप जो है अगर कहता है हमको 14 गो को बैठाना है तो फैक्टोरियल 13 लिखते, तो यहाँ 13 ही गिन के आना चाहिए, देखिए 6 ये 7 ये 13, तो मतलब इसको तो इतना आ ही गया, तो इसमें से अब नहीं घटाना, ठीक ना, तो 7 वोमेन 7 जगह पर बैठेगा, कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पाएगा, तो ये आपका टोटल तरीका हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संतोष अपने 6 मित्रों को जन्मदिन पर निमंत्रण देना चाहता है, उसके पास 3 नौकर है, वो अपने मित्रों को कितने प्रकार से निमंत्रण दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6 मित्र है तो पहले 6 मित्र का डाटा बना लीजिए,
जिसको भेजना है आपको 1 2 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। चलो एगो हटा दे, 7 गो बन गया, 6 गो। अब देखिए 6 गो मित्र हो गया और उसके पास 3 नौकर है, माध्यम कौन है 3। तो ये देखिए इसके पास भी ये तीनों को जा सकता है, इसके पास भी तीनों को, 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 इसके पास भी तीनों को। मतलब ये कितना हो गया, गुना कर दीजिएगा तो सभी 6 के पास 3 को जा सकता है, 3 का पावर 6, मतलब क्या हो गया 7 3 तिया 9 तिया 27 यानी 729। ये आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर आ गया। तो एन किसको लेंगे, आर किसको लेंगे, उस झंझट में नहीं करिए, किसके पास जाना है, माध्यम क्या है उसी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए 16 के बाद आ जाइए 17 नंबर। एक परीक्षा को 10 प्रश्नों का उत्तर एक परीक्षा में को नहीं होगा, चलिए रहने दीजिए, जिसमें खंड ए तथा बी में से प्रत्येक से कम 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, कम से कम 4 प्रश्न का उत्तर देना है। खंड ए में 6, बी में 7 प्रश्न है, कितने तरीकों से यह 10 प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। अब देखिए 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, ए तथा बी में से प्रत्येक में से कम 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ए में 6 प्रश्न है, बी में टोटल 7 प्रश्न है, मतलब 6 7 13 में टोटल 10 प्रश्न का उत्तर देना है। क्लियर है। अब देखिए क्या सब काम हम लोग कर सकते हैं। तो प्रत्येक में से कम 4 प्रश्न देना है, तो अगर हम ले लें ए में से, अगर वह 4 गो से कम तो नहीं देगा, तो 4 ये 6C क्या करते हैं, 6C4, इसमें से 4 गो टोटल देना है, कई प्रश्नों का उत्तर 10 गो का, तो दूसरा कितना है 7 गो, उसमें से कितना देना पड़ेगा 7C6 देना पड़ेगा, एगो ये हो सकता है। उसके बाद इसमें से बढ़ा देंगे, यानी 6C 5, और इसमें क्या हो जाएगा 7C कितना 5, इसमें से भी 5 गो, इसमें से भी 5 गो। अब इसको क्या करेंगे 6C कर देंगे, इसको कर देंगे 7C4 कर देंगे, तभी 10 6 4 10। अब जो है 6C6, 6 में से 7 गो तो नहीं देगा, 6 में से 7 गो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो इसका पहले कैलकुलेशन करिए। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, वो नहीं करिएगा तब तो भारी दिक्कत है। क्या अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें अब करेंगे क्या लास्ट में, तो देखिए या तो ऐसे बनेगा 10 क्वेश्चन, या तो ऐसे बनेगा 10 क्वेश्चन, या ऐसे बनेगा 10 क्वेश्चन। प्रत्येक में से 4 से कम भी नहीं जा सकते हैं, ये 4 से कम नहीं जाएगा, ये 6 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये तीनों तरीका, या तो ये तरीका, या तो ये तरीका, या तो ये तरीका, तीनों का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा और कैलकुलेशन करके जोड़ना पड़ेगा। हम यहाँ करते हैं 4 तक कट गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5 गुना 6 बटे ये आ जाएगा कितना 2, 1 गुना 2 मतलब 2, गुना आ जाएगा 6 तक कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 7 और नीचे 1, यानी 2 से 3, यानी 5 तिया 15 सतह 105 तरीका ये हुआ। इसका निकालिए अगर वैल्यू, तो ये 5 तक कट जाएगा, 6 बचेगा मतलब 6, और अंतर 1 तो 1 बचा, गुना ये 5 तक कटेगा तो 6 गुना 7, नीचे में 1 अंतर 2 तो 1 गुना 2 यानी 2 बचेगा, ये आ गया 21 छाके 126। इसको अगर देखिएगा तो ये 6 तक 6C6, तो ये तो 6 तक कट ही जाएगा, तो 6C6 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, गुना 7C4, तो ये 4 तक कटेगा, मतलब कितना बचेगा 5 6 7, और नीचे में बचेगा अंतर 3 तक, यानी 6 6 6 कट गया, ये हो गया आपका 35। टोटल को जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 231, 231 और 35 266, 266 आपका उत्तर हो गया। आई बात समझ में नहीं, फिर से देखिए, टोटल जो है आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्लियर। खंड ए में 6 गो प्रश्न है, बी में 7 गो प्रश्न है, ये कह रहा है जो 4 प्रश्नों का उत्तर एकदम देना जरूरी है, तो 4 प्रश्न कम से कम प्रत्येक खंड से, और टोटल 10 गो का, तो मान लेते हैं इसमें से दिया 4 गो, इसमें से दिया तब कै गो 6 गो, तब ना 10 गो, वही काम की, इसमें से 4 इसमें से 6, फिर इसमें 1 बढ़ा दी, क्योंकि ऊपर तो जा सकता है नीचे नहीं जा सकते, ऊपर जा सकते हैं। अब इसमें से होगा 5,
तो इसमें से होगा आपको कितना 5, 10, इसमें से होगा 6, तो इसमें से होगा 4। अब देखिए इसी का ये उल्टा, ये सेम टू सेम आते रहेगा, तो फिर उल्टाना नहीं है। इसका वैल्यू टोटल 105, इसका 126, इसका 35, सभी को जोड़ दिया, आ गया उत्तर 266, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है जो 3 से पूर्णतः भाज्य हो? कई अंकों की? 5 अंकों की। इसको ध्यान में लाइए। पहले पहले तो आपको 5 अंकों की संख्या बनाना है, तो उसमें 5 गो बॉक्स का तो एकदम जरूरी है, 5 गो बॉक्स का एकदम जरूरी है। अब सबसे पहले देखना है जो 3 से भाज्य होना चाहिए। 3 से भाज्य होने का क्या नियम होता है? 3 से भाज्य होने का नियम होता है संख्या के अंकों का योग कटना चाहिए। तो ग्रुप चुनिए, कै गो बन सकता है? 3, ठीक है। और 5 अंकों में यानी 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15। देखिए एक ग्रुप में 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों का बनाना है। इसका प्रयोग हम लोग कर लेंगे। और देखिए तो 5 अंकों में 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 जोड़ 0 नहीं हुआ। 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 नहीं हुआ। 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12 और 0। देखिए 0 ले लिए, 1 ले लिए, और 0, 1, 2 नहीं लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 3 नहीं 2 लेना पड़ेगा, 2 ले लिए, 4 ले लिए और 5। 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12, ये भी ग्रुप कट जाएगा। और कोई ग्रुप 5 को संख्या में आएगा? नहीं आने वाला है। 5 गो में 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 नहीं आएगा। 5, 4, 9, 9, 9, 9, 1, 10 नहीं आएगा। 5, 4, 9, 3, 12, 3 अंकों का हो जाएगा। 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12, 5, 4, 9, 3, 11, 1, 12, तो ये तो ले ही लिए। एगो 0 वाला, ये 2 गो ग्रुप बना, तो 2 गो को सजाइए, एगो इससे बनाइए और एगो इससे बनाइए। एगो और बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो योग आ गया 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12 कट जाएगा। यहाँ का जो योग आ गया 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15 कट जाएगा, अब नहीं बनने वाला है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, 5 गो का बॉक्स बना लेंगे। चलिए एक बॉक्स, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब आइए दिमाग लगाना है इसमें। 5 अंकों की संख्या बनाना है, तो 2, 2, 4, 1, 5, 0 इसमें है नहीं। तो आप बताइए 5 में यहाँ 5 पोजीशन है, यहाँ सजाने का कितना तरीका? 5 तरीका। एगो घट गया 4, फिर घट गया 3, फिर घट गया 2, फिर घट गया 1, 1। तो ये जो कुल तरीका आया गुना कर दीजिए। 5 चौके 20, या 60 गुना 120, ये आ गया 120। अब अगर 0 रहेगा तो 0 तो यहाँ हो नहीं सकता है, 0 यहाँ नहीं होगा। क्यों? तब 5 अंकों की संख्या नहीं बनेगा। तो 2, 2, 4, यहाँ कितना तरीका रह सकता है? 4। अब 5 में से एगो चल गया तो यहाँ भी 4, यहाँ 2 गो चल गया, अब 3, यहाँ 2, यहाँ 1। ये हो गया 4 चौके 16, तिया 48, दूना 96। दोनों को जोड़ दीजिए, उत्तर हो गया। कितना हो गया? 120, 6 हो गया, 12, 9, 21, 216। 216 टोटल आपको संख्या आ गया जो 3 से कटने वाला होगा। तो आप देखिए क्या कहता है क्वेश्चन को, उस आधार पर सवाल को तोड़ दीजिए, सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगला सवाल है, कहता एक पति और उसकी पत्नी किसी इंटरव्यू पैनल के लिए समक्ष उपस्थित हुए, जिसका कि आयोजन 2 रिक्त पदों के लिए किया गया है। पति को चुनाव की संभावना 1/7, 1/7 और पत्नी का चुनाव होने की संभावना 1/5 है। इसकी क्या संभावना है कि दोनों चुनाव हो जाए? अब देखिए एक वो बताए थे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट 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 में आपको बताए थे, और वाला केस में प्रोबेबिलिटी P1 प्रोबेबिलिटी और P2 प्रोबेबिलिटी का क्या होगा? गुना होगा। एंड वाला में यहाँ इंग्लिश में लिख दिए एंड, एंड वाला में। और वाला में बताए थे आपको जो जुटेगा, और वाला में क्या होगा? जुटेगा P1 प्लस P2, मतलब प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, तो आइए यहाँ पर वही सवाल कहता है, ध्यान दीजिए। दोनों का प्रायिकता हमको दिया गया है, दोनों का प्रायिकता दिया गया है
जो पति का 1/7 है, पत्नी का 1/5 है, इसकी क्या संभावना है कि दोनों का चुनाव हो जाए? दोनों का चुनाव हो जाए तो पति का 1/7 और पत्नी का 1/5, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। उत्तर कितना आ गया? 1/35। ये तीनों क्वेश्चन ही है, ऑप्शन यहाँ नहीं है। ठीक है, कहता किसी का भी चुनाव, किसी एक का चुनाव हो। किसी एक का चुनाव में थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब जैसे पति का होगा तो पत्नी का नहीं, मतलब पति का यस कर देते हैं तो पति का क्या हो जाएगा? यस 1/7, और पत्नी का नो कर देते हैं तो 1/5 का नो कितना होगा? 4/5 बताए थे आपको उल्टा। अब देखिए ये तो नहीं कह रहा है जो पति का होना चाहिए, हो सकता है पत्नी का हो जाए, तो पत्नी का होने का चांस कितना? 1/5, तब पति का नहीं होगा तो 1/7 का उल्टा कितना? 6/7। ये गुना हो गया। अब चाहे ये तो बीच में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहाँ भी 35, यहाँ भी 35, 4 6 10/35, 10/35, या इसको काट दीजिए आप, 2/7, 2/7 आपका उत्तर हो गया। कहता है किसी एक भी चुनाव नहीं हो पाए, नहीं हो पाए तो हो पाए को निकाल के घटा लेंगे। हो पाए तो 1/35 था, तो 1 माइनस 1/35 कर देंगे। 1 माइनस 1/35 कितना हो जाएगा? 34/35। किसी एक भी, किसी एक भी, किसी एक भी क्या कर दिया है? किसी एक का भी, किसी का भी देना चाहिए, किसी का भी चुनाव नहीं हो पाए, किसी का भी। थोड़ा लैंग्वेज ठीक कर लीजिए, ये तो सवाल ही नहीं। ठीक है, तो क्या किए? होने की संभावना 1/35 है तो 1 माइनस 1/35 कर दीजिए, उत्तर आ गया आपको 34/35। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल आइए। अगला सवाल है आपका 20 नंबर। किसी कक्षा में 15 छात्र पढ़ते हैं जिसमें 7 महाराष्ट्र, 5 कर्नाटक तथा 3 गोवा में से हैं। उनमें 4 छात्रों को यादृच्छिया मतलब चुना गया, एक एक करके चुना गया। इसकी क्या संभावना है कि उन चारों में कम से कम एक कर्नाटक हो? फिर देखिए, कम से कम एक कर्नाटक, कम से कम के केस में क्या करेंगे? हमेशा करेंगे टोटल माइनस नो, यानी जीरो कटा, नो कर्नाटक, नो कर्नाटक। ठीक है, तो टोटल जो है, टोटल देखिए कै गो का चुनाव करना है? 4 छात्र का, जिसमें 15 छात्र पढ़ते हैं, 15 गो। तो 15 में से टोटल छात्र 15 गो है, 7 5 12 3 15। 15 में से 4 गो चुनने का क्या तरीका होगा? तो 15C 4। इस संभावना पूछ रहा है, चलिए संभावना तो मान लीजिए बाद में, ये तो पहले इवेंट निकाल ले टोटल क्या होगा। 15C 4 माइनस कर्नाटका जो है, कर्नाटका जो है ये कहता है कम से कम एक कर्नाटका हो। अगर एक भी कर्नाटका ना हो तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, तो 7 महाराष्ट्र और 3 गोवा, 7 3 टोटल 10। 10 सदस्य में से ही क्या करेंगे? 4 गो चुन लेंगे। तो 10 सदस्य में से 4 को चुनने का क्या तरीका होगा? 10C 4। तो ये हो गया आपको टोटल तरीका, लेकिन हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो ये होता है NE, हमको NS नीचे में रखना पड़ेगा। NS क्या हो जाएगा? NS 15 में से 4 चुनने का तरीका, मतलब 15C 4, 15C 4। बस कैलकुलेशन अब करिए, आंसर बैठाते जाइए। चलिए अगला सवाल हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। या होने की टोटल का अति निकाल दीजिए, अन्य का उसमें से घटा दीजिए, तब भी वही सवाल आया। तो चलिए अगला सवाल चलते हैं। कर लीजिएगा कैलकुलेशन की हम कर दें, कर लेना है, क्योंकि देखिए ना कुछ नहीं है ऐसा। 4 तक जाइएगा ना, 11 तक कटिए जाएगा, 12 13 14 15, 4 तक का 24, उसमें 24 से भागा। यहाँ 6 तक कट जाएगा, तो 7 8 9 10, 4 तक 24 से फिर भागा। यहाँ 11 तक कट जाएगा, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। कैलकुलेशन कर देना है, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल आइए। मामला समझना है जो कैसे सवाल किया जाए बस। 5 हरा, 4 पीला, 3 उजले रंग की गोलियां हैं, उनमें से 3 गोलियां एट रेंडम निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक ही रंग के हो? फिर देखिए, वो एक ही रंग के हो, इसकी क्या प्रायिकता है? एक ही रंग का होगा, एक ही रंग का नहीं हो, फिर देखिए एक ही रंग का नहीं हो, एक ही रंग का नहीं हो, इसकी प्रायिकता। तो टोटल जो है, टोटल मान लेते, पहले यस कर देते हैं, फिर एक में से घटा लेते हैं, एक में से पहले ही घटा लेते हैं।
अगर सभी एक ही कलर का हो, मतलब या तो तीनों हरा या तीनों पीला या तीनों उजला। लेकिन आप जो NS लिखिएगा, NS, तो NS के बारे में देखिए, 5 4 9 3 12 में से 3 गो चुनने का तरीका क्या हो जाएगा, 12C3, 12C3। ये तो क्लियर हो गया। हमको नहीं करना है तो यस अभी निकाल रहे हैं, तो एक में से घटा लिए, काम बन जाएगा। एक ही कलर का अगर रहेगा तो पांचों हरा रहेगा तो 5C3, या है तो प्लस यानी 4C3, या तीनों उजला यानी प्लस 3C3। यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। काम खत्म है। क्या क्या किए, पीई बराबर क्या होता है, NE/NS। तो देखिए ये जो मामला निकाले हैं हम, इसको एक को अभी दिमाग से हटा दीजिए, ये निकाले हैं अगर सभी एक ही कलर का। लेकिन हमको कहता नहीं, एक ही कलर का होगा तो या तो पांचों हरा होगा, या सॉरी तीनों हरा होगा, या तीनों पीला होगा, या तीनों उजला होगा। तो या वाला केस आ गया, चाहे ये चाहे ये चाहे ये, तो ये तो जुट गया। अब बटे टोटल NS, 12 में से 3 गो चुनने का तरीका। तो ये हो गया जब तीनों एक ही कलर का हो। क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं, तो नहीं के लिए क्या करेंगे, एक में से घटा लेंगे, उत्तर आ जाएगा। चलेंगे अगला सवाल। सोहन और मोहन किसी इंटरव्यू बोर्ड के उपस्थित होते हैं। एक रिक्त पद के लिए भरने हेतु सोहन के चुनाव की संभावना 2/5 और मोहन का 1/4 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें से किसी एक का चुनाव होगा। किसी एक का चुनाव होगा मतलब एक ही पोजीशन है, किसी एक का चुनाव होगा मतलब क्या, अगर मोहन का होगा तो सोहन का नहीं, अगर सोहन का होगा तो मोहन का नहीं। तो मान लेते हैं सोहन का हो गया, तो सोहन का हो जाएगा तो 2/5 होगा, लेकिन मोहन का तब नहीं होगा। तो 1/4 का उल्टा लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 3/4। अब मान लेते हैं एक बार इसका हो जाएगा, मतलब मोहन का हो जाएगा, सोहन का नहीं। तो सोहन का नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, 2/5 का 3/5, और इसका हो जाएगा तो 1/4। अब चाहे इसका हो चाहे इसका हो, जोड़ लेना है, 20 20, 3 दूना 6, 3 9/20, 9/20 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या एक का होगा तो दूसरे का नहीं, दूसरे का होगा तो पहले का नहीं, बस यही मेथड इस सब में लगाना है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, गणित का एक प्रश्न 3 छात्र के लिए दिए जाते हैं तथा उनके द्वारा उस प्रश्न के हल होने की संभावना इतना है। क्या संभावना है कि प्रश्न हल हो जाए, प्रश्न हल हो जाए। तब देखिए ऐसे सवाल को क्या करिएगा, नहीं हो इसका पहले निकालिए और हो जाए तब घटाइए, क्योंकि हल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ हल होने की संभावना है, इसका अलग इसका अलग इसका अलग, लेकिन प्रश्न हल हो जाए, तीनों छात्र मिल करके एक प्रश्न को हल करेगा, तो पहले निकालिए नो, पहले निकालिए नो। अगर नहीं होगा तो इसका क्या तरीका होगा, 5/7 उल्टा। इसका क्या तरीका होगा, 2/3। इसका क्या तरीका होगा, 4/5। देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, 5 5 कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, यानी ये आ गया 8/21। ये हो गया नो। तो अगर ये नो हो गया तो यस हल हो जाए, ये कैसे करेंगे, एक में से घटा लेना है, 8/21। एक में से 8/21 घटा लिए, 21 में से 8 गया, कितना बच गया, 13। 13/21, 13/21 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो हल हो जाए इसके लिए क्या करेंगे, पहले नहीं करना है और तब जाके हाँ करना है, क्योंकि डायरेक्ट आप 3 आदमी ना है, अलग अलग आदमी है, एक आदमी कर रहा था तब तो डायरेक्ट उत्तर ये हो जाता। चलिए अगला सवाल करें, चलिए। कहता है थैला में 3 गेंद को एट रैंडम निकाला जाता है, तीनों गेंद के एक ही रंग नहीं होने की। फिर कहता है एक ही रंग नहीं होने की, तो पहले क्या निकालेंगे, होने की। तो फिर देखिए 3 को निकाला जाता है, 5 नीला, 8 उजला, 7 काला, यानी 8 5 13 7 20। तो यानी संभावना निकालना है, तो टोटल हो गया 20 में से कै गो निकालना है, 20 में से निकालना है हमको 3 गो, तो 20C3। ये हो गया NS, ऊपर लिखना है NE। तो नहीं है तो पहले होने की, तो होने की होगा तो अगर तीनों नीला हो तो क्या करेंगे, 5C3 प्लस फिर क्या करेंगे 8C3, फिर क्या करेंगे प्लस 7C3। ये हो गया तीनों एक ही रंग होने की। लेकिन कहता है नहीं, नहीं के लिए क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे, काम बन जाएगा। क्या होने की जब भी नहीं कहे तो यहाँ क्या किए, होने की निकाल दिए और फिर घटा लिए, जो आएगा कैलकुलेशन उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल फटाफट बनाते चलिए।
अगला सवाल चलिए, कहता है यदि थैला में से दो गेंद की एट्रेंडम निकाला जाए तो उन दोनों गेंद के उजले रंग के नहीं होने की संभावना, उजले रंग की नहीं होने की संभावना यहाँ पूछा जा रहा है उसी सवाल में। ये उजला रंग नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फिर कहता नहीं, जब भी नो वाला मामला रहे तो यस निकालिए, तो पहले इसमें से निकाल लेते हैं। 7 5 12, 12 में से 3 को निकालने का तरीका निकाल लेंगे और एक में से घटा लेंगे। तो यहाँ कहता है क्वेश्चन वही कहता है जो उन दोनों के उजले रंग नहीं होने की संभावना, तो उजले रंग होने की संभावना निकाल लेंगे, मतलब बाद में एक में से घटा लेंगे। टोटल कितना था, 20 में से 3 को चुनने का तरीका, तो 20C3 हो गया, 20C3। अब उजला की संख्या कितना है, उजला की संख्या, तो ये तो नहीं होना है आपको, तो हमको कौन सा निकालना है, 5 और 7, 12 में से, 12 में से 3 को निकालना पड़ेगा, तो यानी हो गया 12C3, 12C3। कहता है दोनों के उजले रंग नहीं होने की, मतलब अन्य रंग का लगा दिए, उल्टा कर दी, उजले रंग नहीं होने के लिए पूछ रहा है, उजला रंग लगा, उजला रंग लगा, उजला रंग कैगो है, ये दोनों पेज में सवाल रहना चाहिए था। खैर 8 गो उजला है, तो 8 में से निकालने का तरीका निकाल लीजिए। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या करेंगे, 8 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिख दीजिए आप 8, तो 8C3 ये हो गया उजला निकालने की, तो एक में से घटा लिए तो ये निकल गया 9। हमको कहता है नहीं, उजले रंग की नहीं होने की, तीनों का तीनों उजला कर दिए, इसमें से घटा लिए, ठीक है। हाँ वो कहिएगा आप, वो भी कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कहिएगा उन दोनों के, अरे यार यहाँ तो 2 ही गेंद न निकाला जा रहा है, ये सवाल अलग था, ये 2 ही गेंद था, देखो हम 3 गेंद तभी से पढ़ रहे हैं। मिटाओ सवाल को, मिटाओ सवाल को, चलो आ जाओ इस सवाल पे फिर से। कहता है यदि थैला में 2 गेंद की एट्रेंडम निकाला जाए, उन दोनों के उजले रंग नहीं होने की संभावना, अगर उजला रंग होने की कहेंगे तो उजला रंग की संख्या कै गो था सवाल में, तो 8 गो था, तो उजला रंग होने की निकाल लेंगे 8C2, अब बटे टोटल कितना है 20C2, दुए गो निकाल रहे हैं। भैया आप कहिएगा जो सर हम अगर मान लीजिए डायरेक्ट 2 गो उसमें से चुन लें तो वो काम भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों मिलके कितना है 7 5, 7 5 12, 7 5 12, मतलब डायरेक्ट लिख देते 12C2 अब बटे 20C2, ये भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगला सवाल, 25 के बाद हो गया, कैलकुलेशन करते चलना है। 25 के बाद आ जाइए 26 नंबर, एक झोला में 3 काला 6 लाल 5 उजले गेंद है, कहता है 2 को एट्रेंडम निकाला जाता है, उनमें से कम फिर लगा दिया, एक उजला होने की, तो कम से कम एक उजला में फिर हम क्या करेंगे, टोटल माइनस नो व्हाइट, नो व्हाइट, तो टोटल जो है 6 3 9 5 14 में से प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो बटे में भागा भी दे देंगे, या एक में से घटा लेंगे, दोनों काम कर सकते हैं, यहां भी हम लिख सकते हैं 6 3 9 5 14 में से 2 को चुनने का तरीका क्या हो जाएगा 14C2, और इसमें से क्या करेंगे नो व्हाइट, व्हाइट अगर नहीं होगा इसको काट देंगे, तो दोनों को किसमें से निकालना पड़ेगा 6 3 9C2, 9C2 ये हो गया इसका, और टोटल क्या लिख देंगे 14C2, 14C2, यही देखिए 14C2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, वही 1 में से घटाते हैं, तो चाहे आप ऐसे लिखिए 1 - 9C2 और बटे 14C2, और चाहे उसका निकाल के तब लिखिए, दोनों क्या है एक ही चीज है, मतलब दोनों का दोनों क्या किए उजला में से हटा दिए, दोनों का दोनों इसमें से ले लिए, ठीक है, और एक में से घटा दिए तो काम बन गया। लेकिन फटाफट सवाल आप लोग बनाते चलिएगा। यहाँ देखिए कहता है ए 75% है, ए 75%, 75% तथा बी 80% घटनाओं में सत्य बोलता है, ठीक है। कितने प्रतिशत घटनाओं में वे दोनों परस्पर एक दूसरे का खंडन यानी कंट्रडिक्ट, मतलब जब 2 आदमी में विवाद कब होगा, जब एक सही बोलेगा एक झूठ बोलेगा तो विवाद होगा ही होगा। तो कहता है ये जो विवाद हो रहा है वो उसका परसेंटेज क्या है, विवाद होने का परसेंटेज क्या है, तो देखिए ए है और बी है, ए है और बी है, ध्यान दीजिए, ए जो है ट्रू जो बोलता है, ए का सही बोलने का क्या है कितना प्रतिशत है 75%, मतलब 3/4,
और बी का सही बोलने का कितना है, तो 80% मतलब 4/5। ठीक है। अब देखिए, तो ए का जब ये सही बोलने का है तो लड़ाई होने के लिए तो झूठ बोलना पड़ेगा। क्या, अगर 3/4 सही बोलता है तो झूठ कितना बोलेगा, 1/4। ये 4/5 सही बोलता है, झूठ कितना बोलेगा, 1/5। अब कहिए जो विवाद होगा क्यों, विवाद तो तभी होगा जब इसका सत्य उसका झूठ से टकराएगा, जब इसका सत्य उसका झूठ से टकराएगा, मतलब इसका इसका मामला और इसका इसका मामला, तभी ये लड़ाई होगा। तो सीधा गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना करिएगा तो 3/20 आ जाएगा, 3/20 आएगा संभावना। इसका इसका करिएगा, इसका सत्य से इसका झूठ, तो 4 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ गुना किए हैं दोनों जगह गुना, तो 4 4 कट गया, 1/5। अब क्या करना है, या तो ये विवाद है या तो ये विवाद है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 से 4 बार में 4 3 7/20। 7/20 को अगर हम प्रतिशत में बदल दें, गुना 100 कर दें, गुना 100 कर दें, तो 20 पंच है, यानी 7 पंच है 35% आपका उत्तर हो गया। कितना आ गया, 35%। तो विवाद होने का कारण है सत्य और झूठ का लड़ाई होना चाहिए, तब जाके विवाद होगा। चलिए अगला सवाल। कहता, विभा और नूतन किसी ऑफिस में सहायक प्रबंधक है, एक पद हेतु आवेदन करती है। विभा के चुने जाने का इतना, नूतन का इतना, तो किसी के चुने जाने की संभावना क्या है, किसी एक के चुने जाने की संभावना। ये सवाल तो अभी पढ़े, इसका हाँ तो इसका ना, मतलब 1/5 यस, तो इसका ना कितना, 3/4, और इसका ना यानी इसका 4/5, तो इसका यस यानी 1/4। या तो ये जोड़ देंगे, 20 20 4 3 7/20। ये सवाल तो कै गो हो गया इस टाइप का, ये आप आसानी से बना सकते हैं क्या। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है आपके पास, अगला सवाल 29 नंबर। इतना से 3 अंकों की संख्याएं रेंडमली बनाई जाती है, क्या संभावना है कि बनाई गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। कै अंकों का, 3 अंकों का, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले 3 अंक का बॉक्स बना लेते हैं, 3 अंक का बॉक्स बना लिए। क्वेश्चन कहता है 2 से भाज्य होनी चाहिए, 2 से भाज्य होना चाहिए तो संख्या कैसा होना चाहिए, सम। तो सम होगा तो यहाँ कौन कौन संख्या आ सकता है, यहाँ संख्या आ सकता है 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, और कोई नहीं आएगा। मतलब यहाँ दो तरीका से हम फिल कर सकते हैं। अब 2 2 4 1 5 है टोटल, 2 2 4 1 5 है टोटल। तो 5 में से यहाँ पर मान लीजिए 2 बार होगा, एक बार 4 लेकर के, एक बार 6 लेकर के, मतलब एक संख्या हम यहाँ फिल कर दिए, एक संख्या फिल कर दिए 5 में, तो यहाँ कै गो बचा, 4, तो 4 तरीका। अब यहाँ बचा 3, तो 3 तरीका। ये टोटल इतना, तो टोटल जो तरीका हो गया, गुना कर दीजिए, 4 गुना 3। अब कहिएगा यहाँ 1 लिखें कि 2 लिखें, तो देखिए एक बार 4 लिख करके, एक बार 6 लिख करके, तो 2 बार होगा, इसलिए 2 लिखना है। 4 तिया 12 दूना 24। ये टोटल जो है इसी कितनी संख्या होगी, जो 2 से भाज्य होगा तो वो 24। कुल कितनी 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है, कुल कितनी 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है, तो आप कहिएगा 5 गो संख्या है, 3 अंकों की संख्या बनाना है, तो यहाँ 5 तरीका, यहाँ 4 तरीका, यहाँ 3 तरीका, 5 के 20 दिया, टोटल 60 संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए इवेंट हो गया 24, यानी 24, और ये सैंपल स्पेस हो गया 60। तो 24/60 काट दीजिए इसको, 12 दूना 24 और 12 पंचे 60। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 2/5 आपका उत्तर हो गया, 2/5 आपका उत्तर आ गया। फिर से देखिए, पहले तो 2 से भाज्य होने वाली संख्या निकाले, तो यहाँ 4 या 6 ही रह सकता है, एक संख्या यहाँ 4, यहाँ संख्या बच गया 5 में, उसके बाद 2 गो संख्या, 3 यहाँ, 4 तिया 12, और यहाँ 4 या 6 दो में से कोई रह सकता है, मतलब यहाँ कुल 2 तरीका है। 4 तिया 12 दूना 24 संख्या है जो 2 से भाज्य होगा। ये हो गया कुल संख्या। टोटल संख्या कैसे निकालेंगे, तो 5 अंकों से 3 अंकों की संख्या बनाना है। ये निकालने के लिए हम ये भी कर सकते थे 5p3, 5p3 भी कर सकते थे। तो 4 गुना 5, 3 तक काट देते तो कितना हो जाता, 4 गुना 5 20,
2 2 4 1 5 अंकों से 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती, क्या संभावना है कि बनाई गई संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य हो। अच्छा 5 है टोटल, 3 स्थान पर 5 चौके 20 तिया 60, 5 गो अंक से 5p3, 3 तक कटेगा तो 3 2 तक कटेगा, 3 4 5 टोटल कितना आ जाएगा 60। सही है, तो या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज है। चलिए अगला सवाल हो गया 2/5। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल आपका कहता है इक्वेशन शब्द के अक्षरों को सजाया जाता है सभी वोवेल के एक साथ होने की संभावना। तो पहले देखिए सभी के एक साथ, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जब कभी भी सभी को एक साथ कहेगा, जैसे इस सवाल में अगर हम देखें वोवेल है कैगो, सो देखिए वोवेल है एगो, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, 2 2 4 1 5, वोवेल है 5। कॉन्सोनेंट कितना है, तो कॉन्सोनेंट टोटल देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 गो में 5 गो वोवेल तो 3 गो कॉन्सोनेंट, ये तो क्लियर है। सबसे पहले अगर इसमें देखिए तो कोई अंक भी दोहरा रहा है, ई कहीं नहीं है, क्यू नहीं है, यू नहीं है, ए नहीं, टी नहीं, आई नहीं, कोई नहीं दोहरा रहा है। तो अगर कहेगा आपको इस 5 3 8 लेटर से कुल कितनी संख्या मतलब शब्द बनाए जा सकते हैं 8 पोजीशन पर, तो क्या करिएगा 8p8 करिएगा, 2 2 4 2 6 2 8 मतलब टोटल हो गया फैक्टोरियल 8, ये हो गया टोटल। अब क्वेश्चन है जो सभी स्वर एक साथ रहे, तो ध्यान दीजिए इस चीज पर, जिसको एक साथ होने की बात कही जाए उसको सबसे पहले क्या करना है, एक मान लेना है। ये चीज को सीख लीजिए। जैसे वोवेल को एक साथ होने की बात कही जा रही थी तो वोवेल को क्या किए, एक कर लिए। अब 3 एलिमेंट और 1 एलिमेंट, 3 और 1 कितना एलिमेंट हो गया, 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट को आपस में सजाने का क्या तरीका होगा, तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4। लेकिन इसको तो एक जगह रखे, तो मान लीजिए 5 गो वोवेल है एक जगह है, लेकिन वो आपस में तो इंटरचेंज कर सकता है। तो पांचों वोवेल को आपस में सजाने का तरीका तो आपको लिखना पड़ेगा। तो पांचों वोवेल को आपस में सजाने का कितना तरीका होगा, फैक्टोरियल 5 होगा। आई बात समझ में। जिसको एक साथ होने की बात कही जाएगी उसको पहले एक मान लीजिए, और बाकी ये तो 3 1 4 एलिमेंट को आपस में सजाने का तरीका फैक्टोरियल 4, लेकिन पांचों वोवेल आपस में तो सज ही सकता है तो वो फैक्टोरियल 5। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 5 अब बटे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8। काट दीजिए, 5 से काटिएगा 8 को तो 5 से ऊपर 6 7 8 बचेगा। 4 का होता है 4 तिया 12 दूना 24, तो 24 के लिए 6 काट दीजिए और 4 काट दीजिए, 7 दूना 14, यानी ये उत्तर आ गया 1/14 आपका उत्तर आ गया। कितना आ गया, 1/14। तो इस तरह से आप बनाते चलिए सवाल, फटाफट बनते चलेगा। चलिए अगला सवाल। 7 सरकारी 4 गैर सरकारी कर्मचारियों के समूह में 3 को लेकर समिति बनानी है, उन समूह में सरकारी कर्मचारी के नहीं होने की प्रायिकता। तो टोटल पहले 3 गो लेना है, तो P बराबर NE/NS, NE/NS, NS तो आपको पता है, तो 7 4 11 में से 3 गो को चुनना है, तो क्या हो जाएगा 11C कितना 3। अब कहता है उसमें से उन समूह में सरकारी कर्मचारी के नहीं होने की प्रायिकता, यानी सरकारी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो कौन होगा तीनों, गैर सरकारी मतलब 4C3। कैलकुलेशन कर दीजिए, हो गया 4C3 मतलब क्या हो गया, तो 4 ऊपर रह गया। 11C3 मतलब क्या हो गया, 8 तक कट गया, तो 9 10 11 बटे 6 15 11 165 काट दी। करते रहिए कैलकुलेशन, कितना आ गया 4/165, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल आपको कहता है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, पहले पासे पर 3 से बड़ा अंक होने की घटना की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले तो NS निकाल लीजिए पासा के केस में। NS पासा के केस में 2 गो पासा है तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। अब कहता है जैसे पहले पासे पर 3 से बड़ा अंक आने की संभावना। देखिए पहले पर जो इवेंट जो अब आएगा, पहले पर अगर 3 से बड़ा आएगा तो यहाँ 4 आएगा, तो दूसरे पर क्या आएगा, दूसरे पर पहले पर 3 से बड़ा मतलब दूसरा पर कुछ भी आ सकता है,
इस पर 4 तो इस पर 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब 4 से बड़ा इस पर अगर 5 लेंगे तो इस पर 1, फिर इस पर आ सकता है 2, 3, 4, दूसरे पर 5, 6 ये भी आ सकता है। इस पर अगर 6 आया, इस पर 1 आया, तो फिर यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल जो इवेंट हो जाएगा, टोटल जो इवेंट हो जाएगा 6 गो 6 गो 6 गो, कितना हो गया 18। तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, एनी बटे एन एस मतलब 18/36। 18/36 मतलब क्या हो गया 1/2 हो गया। ये समझ में आई बात। ये डायरेक्ट हम कैसे लिख दिए, थोड़ा सा यहां समझना है। क्या करना है, पहले पर 3 से बड़ा तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। दूसरे पर का तो मामला नहीं है, दूसरे पर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, मतलब 4 के साथ 6 तरीका, 5 के साथ भी 6 तरीका, 6 के साथ भी 6 तरीका। तो इसका मतलब टोटल कितना आ गया इवेंट 18, और ये कितना 36, 18/36 1/2। अगला सवाल है, कहता 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 4 सिक्का को जब ये उछाला, आपके मन में लड्डू फूटा, क्या, जो ns बराबर 2 का पावर 4 हो गया, ये हो गया 16। ये क्लियर है। कहता है उन पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। 2 शीर्ष, 4 सिक्का में कै गो शीर्ष होगा, 4 गो। तो इवेंट जो हो जाएगा ne जो हो गया, और इसे ये सजा सजा करके कितना लिखिएगा, 4 सिक्का में 4 शीर्ष, 4 में से 2 गो चुनना है, 4c2। 4c2 का मान क्या हो जाएगा, 2 तक कटिएगा, 3 4 2 मतलब 12 यानी 6 आ गया। तो हमको निकालना है p ne/ns, मतलब ये कितना आ गया 6/16। 6/16 मतलब क्या आ गया 3/8। 3/8 आपका उत्तर आ गया। ये 4c2 कैसे लिखे, क्योंकि 4 सिक्के पर 4 हेड, 4 में से 2 आने का कुल तरीका 4c। चलेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आ जाइए, एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, मन में लड्डू फूटा, क्या, ns बराबर 2 का पावर, डायरेक्ट अब लिखते हैं, कितना लिखिएगा ns, p बराबर ne/ns। तो ns तो हमको पता चल गया जो 2 का पावर क्या होगा 3। अब कहता है शीर्ष जो है हेड तथा पृष्ठ टेल के क्रमागत आने की क्या संभावना है। 3 सिक्का को फेंका गया है, तो हेड तथा पृष्ठ टेल के क्रमागत, देखिए 3 बार जब फेंका जाएगा या 3 सिक्का जब उछाला गया तो क्रमागत होगा, और हेड तथा पृष्ठ क्रमागत, हेड टेल हेड, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, और क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है, दुइये गो होगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, टोटल दुइये गो हुआ, और तो नहीं होगा, तो यहाँ 2 दे देते हैं। तो 2/8 कितना आ गया 1/4, 1/4, ठीक है। चलेंगे, क्या कोई दिक्कत। अगला सवाल आ जाइए 34 के बाद 35 नंबर पे। एक पासा को 2 बार उछाला जाता है, उन पर आने वाले अंकों का योग 7 होने की संभावना, अंकों का योग 7 आना है। ns तो आपको पता चल गया, ns यानी pe बराबर जो हम निकालेंगे ne/ns, तो 2 को पासा है यानी 6 का स्क्वायर। अब है इवेंट, इवेंट कैसे आएगा, तो कहता है आए अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता, उन पर आए अंकों का योग 7। तो योग 7 कैसे कैसे हो सकता है, 4 3 आ जाए और 5 2 आ जाए, ठीक है, और 6 1 आ जाए। ये पहले पर, इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब 3 4, उसी तरह ये हो सकता है 2 5, उसी तरह ये 1 6। तो टोटल जो ये हो गया कितना तरीका हो गया 6। तो ई का मान कितना आ गया 6, 6/36 मतलब कितना आ गया 1/6। उत्तर आ गया आपका 1/6। टिक लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या कोई दिक्कत नहीं, अंकों का योग 7 आना चाहिए, 4 3 5 2 6 1, और तो कोई 7 नहीं ला पाएगा, क्योंकि 6 तक होता है पासा पर, 3 4, तो 3 4 भी 7, इसी का उल्टा सबका उल्टा होगा, तो टोटल 6 बार हो गया, 6/36 मतलब 1/6। अगला सवाल चलेगा,
कहता 3 पासे को फेंका जाता है, उन पर आने वाले अंकों का योग 16 आने की संभावना। 3 पासा फेंका गया तो डायरेक्ट कहेंगे P बराबर NE बटे NS। NS कितना हो जाएगा, 3 पासा है, 6 का पावर 3। अब कहता है यहाँ योग 16 आना चाहिए 3 पासा पर, तो योग कैसे, 6 6 12 4 16, 6 6 4, 3 को पासा है ना, 12 4 16, 6 5 5, 6 5 11, 5 16, 5 दिया 15, 6 को तो हटा नहीं सकते, एक बार 6 4 6 हो जाएगा, एक बार 5 6 5 हो जाएगा, और कुछ हो सकता है, 2 2 4, और कोई 16 ला सकता है, 6 6 12 4 16, 6 5 11 5 16, उससे कम तो जा नहीं सकते, 6 6 12 4 16, तो ये हो गया एक बार 6 4 6, एक बार 6 6 4 6, एक बार इसी को लिख देंगे हम 4 6 6, इसी को लिख देंगे एक बार हम 5 से भी 5 6 5 5 6, आप 5 6 5 भी लिख सकते हैं, तो लिख दिए 5 5 6, ये भी हो गया, तो 2 2 4 2 6, और आएगा, और तो नहीं कोई, क्योंकि 6 6 4, उसके बाद फिर 4 6 6 और 6 4 6 हो गया, 3 गो, 3 3 2 6, टोटल कितना तरीका आ गया, 6 गो तरीका आ गया। देख लीजिए, और तो नहीं कोई आने वाला है, 5 5 6, 6 6 12 5 17 आएगा नहीं, तो 2 2 4 2 6 गो तरीका हो गया, तो यहाँ क्या दे देंगे 6, ये कितना आ जाएगा 6 बटे 216, मतलब 1 बटे 36, 1 बटे 36। चलिए अगला सवाल पर चलेंगे। कहता ताश के, अब देखिए ताश में आपको जानना पड़ेगा, जो लाल पान होता है लाल रंग का होता है टोटल, वैसे 4 तरह का ताश में कार्ड होता है, प्लेइंग कार्ड्स में, एगो कलर में 2 ही कलर होता है, एगो रेड एगो ब्लैक होता है, रेड में लाल पान और टिगरी होता है, उसी तरह आपको देखिएगा ब्लैक में चिड़िया और काला पान होता है, गाँव में सब ताश खेलता होगा, और सभी की संख्या 4 4 गो होता है, जैसे इक्का दुग्गी तिग्गी चौगा, सबका संख्या 4 4 गो, सभी कलर में एक एक गो होता है। फेस जो होता है वो होता है गुलाम बेगम और बादशाह का, जो कि टोटल फेस अगर करिएगा तो सभी का 4 4 संख्या, 4 तिया 12 को टोटल फेस होता है, ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान रखना है। अब सवाल का था 52 पत्तों में से एक पत्ते को रैंडम निकाला गया, क्या संभावना है कि वो लाल रंग का होगा, तो लाल रंग का एगो होता है 26, तो Pe बराबर Ne बटे NS, यानी 26 में से एगो चुनने का तरीका 26 C1 बटे 52 C1 हो गया, 26 बटे 52 यानी 1 बटे 2 आ गया, इसका 26 इसका 52 मतलब 1 बटे 2 आ गया, 1 बटे 2 मतलब 0.5। क्लियर है, ताश का थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा। अगला सवाल है, ताश की गड्डी में से 4 पत्ते एक के बाद एक करके निकाला जाता है और वापस गड्डी में नहीं रखा जाता, ये चीज को देखिए, वापस गड्डी में नहीं रखा जाता, क्या संभावना है कि वो एस हो, इक्का इक्का हो, इक्का। अब देखिए 4 इक्का होता है, आपका जो है 4 इक्का होता है, 4 इक्का में से एगो चुनने का तरीका आप अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4C1, एगो निकालने का 4C1 बटे 52C1, ये होगा 52C1, इस तरह से हम निकालेंगे 4 में से एगो। लेकिन ये कहता है क्वेश्चन में यहाँ पर जो पत्ता जो निकाला गया है वो फिर रखा नहीं गया है, क्या जो पत्ता निकाला गया है वो रखा नहीं गया है, तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये सोचिए पहले एक पत्ता निकालते हैं, तो 4C1 का वैल्यू कितना 4, नीचे कितना हो जाएगा 52। अब दिमाग लगाइए, ये जो एक पत्ता निकाले थे उसको रखा नहीं गया, अब इक्का कै गो बचा, अब 3 गो इक्का बचा, तो 3 में से एगो निकालेंगे 3 तरीका, और काट भी 51 गो बचा, 3 बटे 51, अब कै गो इक्का बचा 2 गो, तब 2 में से एगो निकालने का तरीका 2, और 51 में से एगो काट चले गया, कितना बचा 50। अब एक इक्का का निकालने का क्या तरीका, 1, और नीचे में कितना इक्का बचा 49, ये 49, सबको गुना कर दीजिएगा उत्तर आ जाएगा, सबको गुना कर दीजिए। चलिए चलिए अगला सवाल कर लीजिएगा, गुना नहीं कर पाइएगा, कहने का मतलब समझिए 4 इक्का होता है, 4 में से एगो निकालेंगे तो 52 में से एगो, 4 बटे कितना हो गया ये 52। अब वो पत्ती को हम रखे नहीं है, तो अब कै गो इक्का बचा 3 गो इक्का बचा, तो 3 में से एगो निकालने का कितना तरीका 3,
और पत्ता भी एगो घट गया तो वो कितना तरीका हो जाएगा 3/51। अब बच गया कितना, तो 2 गो इक्का, 2 में से निकालने का एक तरीका 2, और फिर कितना काट बच गया 50। यहाँ कितना बच गया, अब एगो इक्का, नीचे कितना बच गया 49, सबको गुना कर डालिए उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है आपको, इसमें देखिए एक थैला में से 4 लाल 5 काले कलम को एक अन्य थैला से इतना इतना निकाले, प्रत्येक थैला में से एक कलम को निकाला जाता है तो उसके लाल रंग होने की संभावना। एक कलम को प्रत्येक थैला में से निकाला जाता है। देखिए इस थैला में टोटल 9 गो है, इस थैला में टोटल 11 गो, तो इसमें रेड कितना है 4 गो, इसमें रेड कितना है 5 गो। तो आप देखिए जो पी जो NE/NS निकालेंगे, प्रत्येक में से निकाला जाता है एक कलम उसके लाल रंग होने की, तो इसमें से लाल होने की संभावना क्या आ जाएगा 4 लाल, तो 4C1 बटे क्या हो जाएगा 5×4 9C1। ठीक है, इसमें से अगर हम देखेंगे तो 6 काले 5 लाल है, लाल निकालना है तो 5C1, और यहाँ क्या हो जाएगा 6×5 11C1, और इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या इसको क्या करेंगे जोड़ देना है, तो लाल रंग निकालने की संभावना आ जाएगा। तो प्रत्येक थैला में से एक कलम को निकाला, अच्छा 2 थैला है ना, नहीं नहीं जोड़ नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 अलग अलग थैला है, या का केस नहीं बनेगा। इसमें से भी एगो निकालने का तरीका, इसमें से भी एगो निकालने का तरीका, 2 गो निकालने का ये नहीं हुआ क्योंकि ये अलग अलग थैला है। एक थैला रहता तब क्या होता प्लस, अलग अलग थैला है तो इंडिपेंडेंट हो गया। ये कौन सा मामला हो गया इंडिपेंडेंट वाला। इंडिपेंडेंट में क्या होता है एगो निकालिए इसमें से उसमें से, अगर दोनों के बात कहा जाए लाल होने की तो क्या करिएगा गुना कर दीजिए। ये कितना आ गया 4/9, और ये कितना आ गया 5/11, यानी 5 चौके 20/99, 20/99। तो ये इसमें ए नंबर का सवाल था 39, इसी पर और इसका मतलब सवाल होगा। कहता उसके काला होने की संभावना क्या। अब देखिए काला, इसमें काला होने की संभावना क्या हो जाएगा 5/9, डायरेक्ट हम लिखते हैं 5C1/9C1, इसमें क्या हो जाएगा 5C1 यानी 5/9, और उसमें देखिए काला कितना है, इसमें देखिए काला कितना है, तो इसमें काला है 6 गो, तो 6/11 क्या हो जाएगा 6/11। क्या करेंगे फिर गुना कर देंगे, वही सवाल है सिर्फ इस बार काला है, यानी 5C1/9C1 6C1/11C1, काट दीजिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी 10 बटे कितना आ गया 33, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला सवाल है, अगला सवाल है कहता उसके एक ही रंग के होने की संभावना क्या है, एक ही रंग के होने की संभावना। अब देखिए इस सवाल, ये दोनों सवाल का कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें लाल होने की संभावना क्या था 20/99, और ये होने की काला होने की 10/33, तो 20/99 या 10/33, तो क्या हो जाएगा 20/99 और 10/33। यही था सवाल। क्या है सवाल, तो कहता है इसमें से निकाले हम 20/99, ये रेड होने की है, 20/99 रेड होने की है, और 10/33 ये ब्लैक होने की है, काला होने की है। और हमको कहता है दोनों के एक ही रंग के होने की, मतलब या तो लाल या तो काला, तो लाल होने की इतना, काला होने की इतना। यहाँ देखिए या का केस आ गया क्योंकि दोनों का इसमें भी है और दोनों का इसमें भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ देंगे, या तो ये लाल रंग या तो काला रंग, जोड़ेंगे 99 है 33 है, 33 तिया 10 तिया 30 20 50/99, 50/99, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया आपका रेड का था ये, और ये ब्लैक का था। देखियो 10/33 ब्लैक का है। चलो अगला सवाल, उनके विभिन्न रंग होने की संभावना क्या। अब देखिए यहाँ पर जब एक ही रंग होने की संभावना 50/99 लग गया, तो विभिन्न रंग होने की संभावना क्या हो जाएगा 1 - 50/99, 1 - 50/99, यानी 50/99, 99 में से 50 को घटा दीजिए क्या आ जाएगा 49/99, 49/99 आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आज सिर्फ सवाल का सॉल्यूशन है,
ठीक है। तो 42 गो सवाल आपका हो गया, लेकिन एक दो चीज आपको और देख लेना है। 42 नंबर के बाद एक दो सवाल और आप देखिए, ये देखिए हम अलग से दे दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको थोड़ा देखिए। ये तो अब हिंदी में हमको उतना अभी टाइपिंग नहीं सीखे हैं बाबू, इंग्लिश में टाइपिंग दो क्वेश्चन ऐड कर दी। तो देखो इसमें क्या है, कहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब होता क्या है, पहले ये समझना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है जो प्रोबेबिलिटी के अंदर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे माना कि ये कह दे एक आदमी को गाड़ी चलाने आता है और वो रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको गाड़ी चलाने के लिए आएगा तब ना रोड पर एक्सीडेंट होगा, मतलब चलाएगा तब एक्सीडेंट होगा। मतलब एक प्रोबेबिलिटी जो है उसके अंदर दूसरा प्रोबेबिलिटी इन किया हुआ रहता है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना, इसमें क्या करना है, जो पूरा प्रोबेबिलिटी है, पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी को ही हम सैंपल स्पेस समझ लेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो घटित हुआ वो हो गया आपका क्या, वो आ गया आपका क्या, इवेंट। तो यानी ये जो फॉर्मूला जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, इसको कहते हैं हम लोग इस तरह से, P, ये फॉर्मूला आता है PA/B, मतलब A का जो है प्रोबेबिलिटी निकालना है B के सापेक्ष, तो ये होता है P A इंटरसेक्शन, इसको हटाओ, P नहीं, एक सेकेंड, इस चीज को बढ़िया से समझेगा। ये जो होता है यहाँ P नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, अब बटे ये हो जाएगा PB, PB, P यहां लगा सकते हैं, P A इंटरसेक्शन B अब बटे PB। मतलब ये हुआ, ये हो गया NS का काम, मतलब इसके अंदर A घटित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, B के अंदर A घटित हो रहा है। तो आपको जो है B का जो प्रोबेबिलिटी होगा वही आपको सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा। तो जैसे देखिए सवाल क्या है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब दो गो पासा जो है फेंका गया है, एंड द सम ऑफ नंबर ऑफ 10 इज फाउंड टू बी 7, उसके अंकों का योग जो है कितना आया, 7 आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 3 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1। अब देखिए उसके अंकों का योग 7 आना चाहिए, उसमें जो कहता है क्वेश्चन दैट द नंबर 3 हैज अपीयर्ड एट लिस्ट 1, कम से कम एक बार उसमें क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो थोड़ा सा सोचिएगा, तो इतना फॉर्मूला लिखने की हमको जरूरत नहीं है। 2 गो डाइस फेंका गया, इससे भी अब हमको मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि एक घटना हुआ जो कि योग 7 आए, उसमें कम से कम 3 कितना बार आता है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। थोड़ा सा सोचिए, तो हम जो है ये 6 का जो स्क्वायर करेंगे उससे यहाँ को कोई मतलब ना ही हम फार्मूला बैठाने वाले हैं, इतना फार्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। योग 7 आना चाहिए। योग 7 कैसे आएगा, थोड़ा देखिए क्या सब ले सकते हैं योग 7। इस पर अगर हम 1 लेंगे तो दूसरे पर क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस पर हम 2 लेंगे तो इस पर क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। अगर इस पर हम 3 लेंगे तो उस पर कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। अगर इस पर हम 4 लें तो उस पर कितना लेना पड़ेगा, हमको 3 लेना पड़ेगा, तब ना योग 7। इस पर अगर हम मान लीजिए 4 के बाद 5 लें, 5 ले लें तो इस पर कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। अब इस पर अगर हम 6 ले लें तो उस पर कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। ये टोटल संभावनाएं बनती है, मतलब योग 7 होने का जो टोटल मामला है वो इतना बना। तो योग 7 होने की टोटल मामला कितना आ गया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गो आया, ठीक है। उसमें कहता है 3 अपीयर्ड एट लीस्ट 1, 3 का निकालना है हमको। 3 देखिए कहाँ कहाँ पर कॉमन है, ये आया 3 यहाँ और ये आया 3 यहाँ। तो ये जो हो गया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी के अंदर का प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ 2 बार आया। तो यही हो गया आपका इवेंट, ठीक है। और यही हो गया आपका सैंपल स्पेस, मतलब प्रोबेबिलिटी जो इसका निकल जाएगा वो क्या आ जाएगा आपको, 2/6, 2/6 यानी 1/3। ये फार्मूला का कोई काम नहीं। अगर एग्जाम में आपको ये दे दे, ये दे दे, तो ये फार्मूला से आप याद रखिएगा। इंटरसेक्शन दे दे, ए के सापेक्ष बी का प्रोबेबिलिटी, बी के सापेक्ष ए का प्रोबेबिलिटी, इस तरह से पूछेगा
तो आप ये फार्मूला का प्रयोग करिएगा, लेकिन इसमें फार्मूला का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। हम क्या किए, 2 गो डैश जो टोटल 36 आया उस काम को रखे ही नहीं, नहीं तो फिर ये तीनों चीज लाना पड़ता। बस हम प्रोबेबिलिटी के अंदर पहला प्रोबेबिलिटी है योग 7, और योग 7 के अंदर जो है 3 आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यही होता है इंटरसेक्शन। टोटल लिखते तो उसमें भी ये आता, ठीक है। टोटल अगर प्रोबेबिलिटी 36 को लिखेंगे तो यही हो जाता है इंटरसेक्शन, 3 आने का। तो एक पर जो है 3 आने का, एक पर एट अपियर्स एट लीस्ट 1, एक पर 3 आने का जो आना चाहिए वो क्या होगा, या तो पहला पर 3 या दूसरा पर 3। ये टोटल 2 तरीका, और इसी को हम लोग सैंपल स्पेस मान लेंगे। 2/6 यानी 1/3 आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए एक और सवाल, कहता एक पॉइंट टॉस्ट 8 टाइम्स, ये भी पूछेगा, कहेगा 12 बार टॉस किया गया, इतना बार टॉस किया गया, ये टॉस किया गया। इसका भी, इस टाइप का भी एक फॉर्मूला होता है। ये होता है, देखिए ये बाइनोमियल से NCX, यहाँ लिखना है P, या हेड टेल वाला मामला जो भी रहेगा, तो यहाँ लिखा जाता है P, एक जगह लिखा जाता है Q। तो यहाँ अगर हम देते हैं मान लीजिए N, तो यहाँ देते हैं हम X माइनस N, लेकिन हम कहते हैं इस सब का जरूरत नहीं, इस फार्मूला को रहने दो, इस सब फार्मूला बहुत जगह लिखल मिल जाएगा। आइए क्या कहता है, 8 टाइम्स टॉस किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट 1 हेड मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक एक हेड आए, ठीक है। मतलब हेड 9 आए या एक हेड आए, एक से अधिक हेड 9 आए। तो सबसे पहले 8 टाइम्स अगर किया गया तो ये तो आपको पता हो गया, जो एस जो होगा NS जो होगा ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 8 आ जाएगा, 2 का पावर 8 आ जाएगा। ये क्लियर है। कहता एट मोस्ट 1 हेड आएगा, तो 1 हेड को लिखेंगे हम 0 हेड भी और 1 हेड भी, 0 हेड भी और 1 हेड भी। 0 हेड और 1 हेड को कैसे लिखेंगे, तो अगर 8 गो कॉइन को हम टॉस करें तो 0 बार मतलब नहीं आने की क्या संभावना होगा, 8C0, 8C0, और एक आने की क्या होगा 8C1, 8C1, दोनों को जोड़ देंगे। 8C0 का मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 7 यानी 8, ये कितना आ गया 9। तो इसके लिए इवेंट का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपको 9, मतलब इसका जो उत्तर हो जाएगा ये कितना आ गया, बराबर 9/28, 9/28 उत्तर हो गया। फिर से समझिएगा, एट मोस्ट 1 हेड मतलब हुआ या तो एक हेड आए या उससे कम आए, मतलब अधिक से अधिक एक हेड, उससे ज्यादा नहीं। एक हेड मतलब हुआ या तो 0 हेड या 1 हेड। तो 0 हेड आने का मतलब है 8 कॉइन में 8 गो हेड होगा, उसमें से 0 8C0, 1 8C1, दोनों का वैल्यू टोटल 9 तरीका। और 8 गो सिक्का अगर हम उछाले हैं तो NS क्या हो जाएगा, 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 कितना हो गया, 2 का पावर 8 कितना 256, यहाँ 28 हम कह ली 256, 256, हम वहां 2 8 समझ लिए ना, 200, 2 का पावर 8 बराबर 256, ये हो गया आपका उत्तर। याद रखिएगा 3 सवाल है इसमें, कहता है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड और एग्जैक्टली 2 हेड। चलिए इसके लिए अलग पेज ले लेते हैं। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब ये हो गया, अगर हम 2 हेड का निकाल दें, मतलब 0 हेड और कम से कम 2 हेड कहता है, एटलीस्ट 2 हेड मतलब हुआ जी 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, 7 हेड, 8 हेड, मतलब टोटल में से अगर हम ये कर दें 2 हेड है मतलब 0 टेल और 1 टेल, 0 टेल और 1 टेल का वैल्यू निकाल दें तो काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल मतलब 1 कर दें, 1 माइनस टेल की संख्या, जो टेल हो जाएगा टेल की संख्या, एक बार 0 ले लेंगे, एक बार 1 लेंगे, टेल वाले को घटा देंगे तो एटलीस्ट 2 हेड आ जाएगा, उतना निकालने की जरूरत नहीं है। टेल का 0 आने की, टेल का 1 आने की अगर हम निकाल के घटा दे टोटल में से, एक प्रोबेबिलिटी में से, NS तो आपको पता है, NS कितना है आपका 2 का पावर 8, मतलब ये 256 तो आपको पते है, 256। तो ये जो निकालेंगे टेल, अगर निकालने 0 वाला टेल और 1 वाला टेल को हम अगर घटा दे काम, तो काम बन जाएगा।
तो चाहे 0 1 हेड लीजिए, क्योंकि 8 वो था, 8 को यहाँ टेल भी है। तो इसका भी तरीका क्या आ जाएगा, 9/256 आएगा, जो वहां निकाले थे। अरे इससे पहले जो निकाले हैं वहां निकाले थे 0 और 1 हेड के लिए, उसी तरह यहाँ निकालेंगे 0 और 1 टेल के लिए। तो इसका भी क्या आएगा, 9/256। क्यों, क्योंकि 8 गो हेड 8 गो टेल होगा, और ये आ गया 1, मतलब इसका जो वैल्यू आ जाएगा 1 - 9/256। 1 - 9/256, 256 में से 9 घटा दीजिए, 6 और 3 यानी 247 बटे कितना हो गया, 256। ये आपका उत्तर हो गया। तीसरा सवाल आपको क्या कहता है, सो देखिए तीसरा सवाल आ जाइए। कहता है एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब 2 हेड का बस पूछ रहा है। सी नंबर में तो डायरेक्ट पूछ रहा है 2 हेड, 2 हेड, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 8 में से 2 गो 8C2 बटे टोटल 256, 2 का पावर 8। तो 8C2 मतलब क्या हो गया 6, यानी 7 × 8, 56/2 यानी 28, 56/2 मतलब 28/256, 256। तो इसका वैल्यूज निकालेंगे, 4 से काट दीजिए 7, 4 से काट दीजिए 64। ये आपका उत्तर हो गया तीसरा का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में इससे ज्यादा आपको एग्जाम सब में सवाल नहीं रहता है। तो बहुत टाइप का सवाल आप लोगों को बता दिए, हर एक टाइप के सवाल को आप एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, हर एक टाइप का सवाल को बढ़िया से कर लीजिएगा, सब तरह का कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठा लीजिएगा। 4 बार 5 बार सवाल को, एक सवाल को बनाइएगा, 4 बार 5 बार मिनिमम, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आप लोगों से कल मंडे से तो फिर आप लोगों से ट्रिग्नोमेट्री चलना ही है। ये आपका था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपका जो 42 क्वेश्चन प्लस ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बता दिए, जिसमें कंडीशनल प्रॉपर्टी भी आ गया। सबको बढ़िया से कर लीजिएगा बाबू, इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक ना। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे आप लोगों से फिर लाइव क्लास में, किसमें, तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ। चलिए धन्यवाद, हैप्पी संडे सबको।